आज ब्रह्मचारिणी देवी की कथा सभी लोग ध्यान से सुनिए और इस कथा को करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है, ये ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप कैसे बना है। ब्रह्मचारिणी देवी माता, जय ब्रह्मचारिणी देवी माता की जय। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी माता का होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है दुर्गा माँ के ब्रह्मचारिणी रूप को। दुर्गा माता के ब्रह्मचारिणी रूप को समर्पित है दूसरा दिन। ये स्वरूप तपस्या और संयम को बनाए रखता है। जैसे कि जब माँ आती है तो उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में क्या होता है, कमंडल होता है। तो दूसरे हाथ में कमंडल होता है और तेजस्वी और दिव्य है। स्वरूप इनका क्या है, अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। इसलिए ये ब्रह्मचारिणी देवी जी जो हैं, ब्रह्मचारिणी देवी का रूप है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है। उनका नाम ब्रह्मचारिणी इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शंकर के पति स्वरूप प्राप्त किया। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, तो उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त हुए। भगवान शंकर जी उनके पति के रूप में प्राप्त हुए उनको। इसके बाद में कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री सती ने जब स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया, जब हिमालय की पुत्री जो थी, पुत्री का नाम सती था, जब सती ने अपने स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया, तब क्या हुआ, तब अगले जन्म में वे पार्वती के रूप में अवतरित हुई। अगले जन्म में वे पार्वती के रूप में अवतरित हुई। इसी से उनका नाम, बचपन से ही उनके मन में शिव जी को पाने की बहुत गहरी लगन लगी थी। इसलिए ऋषि मुनियों ने उन्हें कठोर तप करने की सलाह दी और सलाह जब दी तो उनका मन बहुत खुशी से झूम उठा, बहुत खुश हो गई देवी जी। तो तब माँ पार्वती ने वर्षों तक निर्जला रही। 1 वर्ष तक निर्जला। भला बताओ, आज तक कोई एक दिन निर्जला बहुत मुश्किल से रहता है। वो माँ 9 वर्षों तक निर्जला रही, निराहार रहकर भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की, बहुत तपस्या की। और फिर हजारों वर्ष तक उन्होंने केवल बेलपत्र, फल और मूल खाकर ही जीवन अपना बिताया। तो यही कारण है कि उनका यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी रूप कहलाया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने क्या कहा, भगवान शंकर ने उन्हें पत्नी रूप में क्या किया, स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद में उन्होंने जब स्वीकार किया, फिर माँ ब्रह्मचारिणी तब धैर्य और संयम की प्रतीक मानी जाती है। उसी समय से माँ ब्रह्मचारिणी जो है तप धैर्य, क्योंकि बहुत तपस्या की, उन्होंने धैर्य भी रखा, इसी तरीके से संयम की प्रतीक मानी जाती है। और पूजा का महत्व क्या है, जब ये ब्रह्मचारिणी देवी माता की जब पूजा होती है, उसका महत्व भी ध्यान से सुनिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को तप, संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है। तप, संयम और आत्मबल की प्राप्ति भी होती है, लेकिन जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी मिलती है। जब हम सब लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित बहुत हो जाते हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, यही माँ के तरह, जैसे ब्रह्मचारिणी देवी की तरह हमें क्या मिलता है, धैर्य मिलता है और सामना करने की शक्ति भी मिलती है। जब सामना करने की शक्ति भी मिलती है तो भी बहुत खुश हो गई। तो इसी तरीके से तभी से इनका नाम ब्रह्मचारिणी देवी पड़ा। तो ब्रह्मचारिणी का पूजा दूसरे दिन होती है। तो दूसरे दिन ये ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करनी चाहिए। और सभी लोग ध्यान से इस कथा को सुनना कि कैसे ब्रह्मचारिणी देवी कहलाई और करने से इसका पूजा का महत्व क्या है और इनको कैसे शक्ति मिली। दूसरे दिन इनका रूप ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, क्या हुआ और किसने किया, कैसे इनको ये संयम मिला।
तो हमारे सभी यूट्यूब फैमिली जितनी भी है, सभी लोग कथा को इसको सुनना और सुन करके अपने व्रत का पालन करना और सभी को बताना। जान भी जाओगे और सबको बताओगे भी। तो ये कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट में करके बताना। और रोज़ की रोज़ कल जिन देवी की पूजा होगी उनकी भी कथा आएगी और सभी लोग ध्यान से सुनना, अपने ये सभी को बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे और मनोकामना पूरी करे, सबके घर में धन संपत्ति का वातावरण बना रहे, शांति बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी।